Hello dear, welcome to Python revision 2. Today we will know about the data type list. लिस्ट क्या है, उसके अंदर कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं और क्या क्या मेथड्स और फंक्शंस हैं लिस्ट के अंदर, कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे और स्लाइसिंग क्या होता है, कंपैरिजन कैसे करते हैं और समथिंग मोर ऑल्सो विल नो इन दिस टॉपिक। पहला हो गया इंट्रोडक्शन। लिस्ट होता क्या है, मतलब लिस्ट इज ए म्यूटेबल list of values of any data type separated by commas within the square bracket which help us to follow the two-way index. For example, नीचे देखिए, norm equal to 25, 12, 36, 95, 14. मतलब norm एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यूज हैं और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है मतलब क्या है, नाम में किस टाइप का डाटा टाइप है, लिस्ट डाटा टाइप है। समझ में आ गया। लिस्ट ऑफ वैल्यूज डेफिनेशन क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज जैसे 25, 12, 36, 95, 14 दैट में भी डिफरेंट टाइप और सेम टाइप। तो हमने सेम टाइप लिया है, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट किया है हमने विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और ये क्या करता है, इट अलाउ अस टू फॉलो इन टू वे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है, फॉरवर्ड इंडेक्स 5, -5, -4, -3, -2, -1। बैकवर्ड इंडेक्स मतलब नेगेटिव इंडेक्स। तो हाँ, इसीलिए हमको हमने डिफरेंशिएशन इसीलिए है, टू वे इंडेक्स इसीलिए क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्स भी है, बैकवर्ड इंडेक्स भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा टू वे इंडेक्स किसी लिए बोलते हैं। एक और है फंक्शन जो है इवाल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इवाल एक डाटा एक फंक्शन है जो क्या करता है ना, किसी भी टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है और कन्वर्ट करके उसी और उसी का डाटा टाइप शो कर सकता है। मतलब इट कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू, जैसे इनपुट, इट कन्वर्ट ओनली इनटू स्ट्रिंग टाइप इनपुट फंक्शन। तो इवैल फंक्शन क्या करता है, इवैल फंक्शन आइडेंटिफाइज डाटा टाइप बाय लुकिंग एट द गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दिया गया है उसको देख के वो डाटा टाइप कन्वर्ट कर वो उसका डाटा टाइप वो आइडेंटिफाई कर सकता है। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, पर इससे पहले बताता हूँ आपको। इंटरैक्टिव इवैल फंक्शन जो है इंटरैक्टिव मोड में काम नहीं करेगा, ध्यान रखिए। हमारे पास दो मोड है, एक होगा इंटरैक्टिव मोड, एक स्क्रिप्ट मोड, ठीक है ना। तो इंटरैक्टिव मोड में इवैल फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते, तो हमको स्क्रिप्ट मोड में एक एग्जांपल दिखाना है आपको, ठीक है। तो हम चलेंगे स्क्रिप्ट मोड में, ये स्क्रिप्ट मोड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a इक्वल टू इवाल ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट एंटर ए वैल्यू, मैंने ये लिखा ना। तो हमको एक वैल्यू एंटर करवाना है और शो कहाँ होगा, ए में। तो हमको प्रिंट करना है ना किस टाइप का वैल्यू है। अगर हम लिखूंगा प्रिंट टाइप ब्रैकेट में ए, इसको चेक करते हैं करके, देखिए एंटर वैल्यू, सपोज हमने लिखा है 4, तो क्या शो करेगा, किस टाइप का वैल्यू, इवाल में ये शो करेगा इंट। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे सपोज लिखूंगा सपोज राम, ठीक है, इज नॉट आइडेंटिफाई, इज नॉट राम इज नॉट, अच्छा। तो हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं राम str स्ट्रिंग। और मैं लिखूंगा यहाँ पे 5.4, कहाँ जाएगा 5.4, कहाँ पे स्टोर होगा, ए में।
तो क्या शो कर रहा है, फ्लोट शो कर रहा है। तो मतलब हम इवाल एक यूनिवर्सल मतलब कन्वर्टर है, एक मेथड है जो किसी भी कोई भी वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको उसके हिसाब से उसका डाटा टाइप भी वो रिटर्न कर लेगा। समझ में आ गया? अब आ जाओ टॉपिक पे। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ एग्जांपल्स। लिस्ट किस किस को हम लिस्ट बोल सकते हैं? जैसे एक है स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड, मतलब ब्लैंक लिस्ट। अगर हम मतलब ये ब्लैंक लिस्ट है, अगर देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं लिखा है यहाँ पे ए इक्वल टू दिस, ए मतलब ब्लैंक लिस्ट, ठीक है। देन 1 2 3 मीन्स अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 स्टोर कर रहे हो तो मतलब ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर रहे हो कमा दे के, तो लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यूज। अगर आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो विद इन द सिंगल कोड या डबल कोड में स्टोर कर रहे हो, वो होता है स्ट्रिंग वैल्यू। कैरेक्टर भी स्ट्रिंग। अगर ऐसे भी हम मिक्स कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। दिस इज लिस्ट ऑफ मिक्स डाटा टाइप। एक्चुअल लिस्ट जो डाटा टाइप है, that can be blank, that can be integer, that can be float, that can be string, that can be character, that can be mix. So definition में बताया था कि आपको list is a collection of any type मतलब different type of values, value of any type मतलब different type of values separated by comma within the square bracket and allows two-way index। समझ में आ गया? लिस्ट यूजिंग कीबोर्ड, हम कीबोर्ड से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको दिखाता हूं आपको, ये लिस्ट फंक्शन है। एंटर द एलिमेंट्स। सपोज आपने लिखा है 1 2 3 4 5, कहाँ असाइन हो गया? L1 असाइन हो गया। मैं L1 प्रिंट करता हूं, क्या हुआ? ये सारे एक एक स्ट्रिंग, ये जो 1 जो है न्यूमेरिक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने स्ट्रिंग ले ली। देखिए एंटर द लिस्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5, आपने को इसने इंडिविजुअल एलिमेंट ले लिया लिस्ट और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। समझ में आ गया आपको? देन आ जाओ क्रिएटिंग लिस्ट। अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना है, आपको दो मेथड से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। दो टाइप के लिस्ट जिसको होते हैं बोल सकते हैं। तो आप क्या है, एक सिंपल लिस्ट, एक नेस्टेड लिस्ट। जैसे यहाँ पे नॉम इक्वल टू दिस मीन्स दिस इज ए नॉम इज ए वेरिएबल ऑफ अ लिस्ट टाइप। मतलब यू आर क्रिएटिंग वन लिस्ट and having in each location having one element, जैसे 25 12 36 95 14। ये देखा आपने लिस्ट, ईच लोकेशन वन एलिमेंट, ठीक है। अगर आपको एक्सेस करना है, सपोज मैं इसको ले लेता हूं, मैं कॉपी करके। सपोज आपको एक्सेस करना है 25 में, 25 12 यहाँ जो लिखा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपको देखना है सारी चीजें, ये लिस्ट आ गया। अगर आपको देखना है फर्स्ट एलिमेंट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 45, ऐसे भी कर सकते हो, नॉम -4 12, ठीक है ना। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? ए लिस्ट कैन हैव अन एलिमेंट्स इन इट। एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं व्हिच इटसेल्फ ए लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं और उसके अंदर एक लिस्ट भी हो सकता है। जैसे ये एक कंप्लीट लिस्ट है, उसके अंदर ये एक और लिस्ट है, तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करेंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं करूंगा लिखूंगा नॉम 0 तो आएगा क्या? 25।
मैं लिखूंगा नॉर्म 1, इसको ही करते हैं हम। तो अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा नॉर्म 0, नॉर्म 0 में कौन सा एलिमेंट आएगा 25। आगे मैं अगर एक्सेस करूंगा नॉर्म 2, कौन सा आएगा, ये पूरा लिस्ट शो करेगा। अगर आपको सब लिस्ट का, ये तो वो तो मेन लिस्ट है, ये एक सब लिस्ट है, सब लिस्ट का सेकंड आइटम शो सिलेक्ट करना है, मतलब 6 शो करना है, तब क्या लिखोगे नॉर्म 2 1। तो वो उसका इंडेक्स तो 2 है, बट 2 इंडेक्स का 2 और एलिमेंट है, वो पहले 3 हो जाएगा इंडेक्स 0, 6 हो जाएगा इंडेक्स 1। क्रिएटिव लिस्ट समझ में आ गया। मतलब हम ऐसे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे सिंपल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने बता रखा है आपको, इस तरह से ब्लैंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाओ एक्सेसिंग ए लिस्ट, लिस्ट को कैसे एक्सेस करोगे आप, लिस्ट को कैसे एक्सेस करोगे। एक लिस्ट है, लिस्ट में कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स। इंडेक्स कहाँ से शुरू है 0 से, लास्ट इंडेक्स क्या है 4 है। अगर आपको पहला एलिमेंट 25 एक्सेस करना है तब लिखोगे नॉर्म 0 25। अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है उसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 नॉर्म 4। ठीक है। अगर मुझे, ये तो हो गया पॉजिटिव फॉरवर्ड में, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर नेगेटिव एक्सेस करूं, तो अगर हमको फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, मतलब आपको 25 एक्सेस करना है, तो लिखेंगे -5, क्योंकि ये पहला एलिमेंट जो है इसका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अगर आपने क्या किया गलती से आउट ऑफ रेंज दे दी, सपोज -10 दे दी, क्या होगा एरर मैसेज शो करेगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो सेम चीज मैंने बताया यहाँ पे। अगर इंडेक्स 3 प्रिंट कर दे रहे हो तो 95 आएगा, क्योंकि 0 1 नाम 3 है ना, 0 1 2 3, तो 95 आ गया। -3 मतलब -1 -2 -3, तो इंडेक्स 3 -3, इसका तो -5 है, इसका -4 है, ये -3 है, तो 36। अगर आप -6 दे रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, -6 तो है ही नहीं, तो इसीलिए मैं देखो मैसेज क्या आ रहा है इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू आपने स्पेसिफाई किया है वो रेंज के बाहर है। समझ में आ गया हाउ टू एक्सेस लिस्ट ऑपरेशन। लिस्ट में हम क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं, एक बार ट्रैवल करना, कंपेयर करना, ज्वाइनिंग करना, रिपीटिंग और रिप्लिकेशन, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। पहले होगा ट्रैवलिंग ए लिस्ट। हम लिस्ट ट्रैवल कैसे करेंगे, लिस्ट ट्रैवल करना मतलब क्या है, एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग द ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। प्रोसेसिंग और एक्सेसिंग के लिए आपको सबसे इजी तो तरीका जो है वो फॉर लूप है, सबसे इजी है। ऐसे तो हम व्हाइल में भी कर सकते हैं, और फॉर लूप जो है बहुत ही इजी है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। देखिए फॉर आई इन 25 देखो, अगर हम प्रिंट आई करते हैं क्या प्रिंट करेगा, ये सारे नंबर प्रिंट करेंगे। आपको दिखाता हूँ इसको। ओके, तो इसमें क्या हुआ, फॉर आई इन 25 प्रिंट 25, आई इन 12 प्रिंट 12, आई इन 36 प्रिंट 36। हर एक एलिमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे।
इसका नाम दे देते नॉर्म, और इसको यहाँ स्टोर कर देंगे नॉर्म इक्वल टू दैट लिस्ट। तो इसका रिजल्ट भी सेम आएगा आपका, सेम। चाहे आप ऐसे लिखो, ऐसे नहीं है अगर फॉर यूज करोगे तो रेंज का यूज करना है, ऐसा कुछ कोई कंपलसरी नहीं है। अब आई इन नॉर्म मतलब 25, देन सेकेंड टाइम आई इन नॉर्म 12, थर्ड टाइम 36, ये हर एक नंबर को प्रिंट करता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चाहे अब ऐसे यूज करो या फिर ऐसे कर सकते हो आप, या फिर स्ट्रिंग केस में चाहे आप पाइथन ऐसे पूरा ही लिख लो, चाहे पाइथन इस तरह से आउटपुट आएगा। तो ट्रैवर्सिंग मतलब ट्रैवलिंग ईच, ट्रैवलिंग मतलब एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। एक्सेसिंग प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास एक सबसे इजी और जो लूप स्टेटमेंट है वो हो गया फॉर, सबसे इजी है। ठीक है, फाइल में क्या है कि इनिशियलाइजेशन होता है, टेस्ट होता है, अपडेशन होता है, फिर बॉडी होता है। तो इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और अपडेशन तीनों चीज एक साथ फॉर लूप में होता है, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं और बेटर होता है फॉर लूप एक्सेसिंग करने के लिए कोई लिस्ट। देना जो कंपैरिजन और कंपेयरिंग लिस्ट, अगर दो लिस्ट है, कंपैरिजन करने के लिए हमको रिलेशनल ऑपरेटर जो है इसको हम बोलते हैं मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको भी हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। इस रिलेशनल ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए एल वो उसके लिए एक कंडीशन क्या है, जो दो जिन लिस्ट के अंदर आप कंपेयर करोगे इन दोनों में उसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए, डिफरेंट डाटा टाइप नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पे इंटीजर्स हैं, यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो ओके। अगर सपोज यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो कंपेयर कैसे करेगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब लिस्ट टाइप कंपैरिजन, तो फॉर कंपैरिजन द लिस्ट मस्ट बी ऑफ सेम डाटा टाइप दोनों। इफ कंपेयर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप इट विल रिटर्न द एरर मैसेज। ठीक है, तो आप देखिए एल में क्या है, अब एल में क्या, L4 में क्या है 1 2 3, L5 में क्या है 1 2 3 4। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ ये कंपेयर करेगा, सेकंड एलिमेंट इसके कंपेयर करेगा, थर्ड एलिमेंट इसके साथ इसे कंपेयर करेगा, फोर्थ एलिमेंट जो है L4 में नहीं है L5 में है, सो L4 ग्रेटर देन L5 नो, मतलब फॉल्स। इट विल रिटर्न ओनली ट्रू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स। L5 ग्रेटर देन L4 यस, L5 में 4 एलिमेंट है, L4 में 3 एलिमेंट है सेम टाइप, तो इसीलिए L5 ग्रेटर देन L4। जब यहाँ आ जाइए देखिए L1 इक्वल टू 123, L2 इक्वल टू 123, तो L1 L2 में दोनों सेम है, तो अगर लिखेंगे L1 इक्वल टू L2 ट्रू, L1 इक्वल टू L3, L1 में क्या है 1 2 3, पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 3 है, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो आगे नहीं जाएगा, इतने में कंपेयर बोल देगा फॉल्स। L1 ग्रेटर देन L2, L1 L2 से बड़ा है नो, फॉल्स। L3 ग्रेटर देन L1, L3 मतलब 3 4 5, L1 में 1 2 3, 3 1 से बड़ा है यस, फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये हो गया ट्रू। समझ में आ गया कंपैरिजन कैसे हो रहा है, यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। बट लिस्ट जो दोनों हैं जिनमें कंपैरिजन करोगे वो का टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। अब आ जाओ ज्वाइनिंग लिस्ट, दो लिस्ट को कंबाइन करना है। देखिए आपको बताता हूँ ज्वाइनिंग लिस्ट कैसे होगा, नॉम इक्वल टू दिस, मतलब नॉम 1 इक्वल टू दिस, नॉम 1 इक्वल टू दिस, तो नॉम 1 में कितना है लिस्ट आउट ऑफ रेंज, नॉम 1 इक्वल टू दिस। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखो इसको क्वेश्चन करते हैं।
तो नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में ये है, नंबर 2 में क्या है, ये देखिए वो सिंगल कोट नहीं रहा है ना, num2 इक्वल टू p y t h o n, तो दोनों है ना। अभी हमको ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग करने आपके पास ऑपरेटर कौन सा है, प्लस। देखिए ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन मतलब कॉन्कैटिनेशन, आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कौन सा है, प्लस। यू कैन ज्वाइन मोर देन वन मतलब लिस्ट यूजिंग द प्लस सिंबल। तो क्या हम क्या करते हैं, num1 num2 ज्वाइन कर रहे हैं, तो num1 प्लस num2, तो क्या हुआ, पहले वो नंबर्स num1 में इंटीजर्स थे तो इंटीजर्स रख दिया, फिर वो स्ट्रिंग को कंबाइन कर दी। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं num2 प्लस num1, तो पहले इंटीजर्स नंबर्स अल्फाबेट्स आएंगे, फिर उसके बाद नंबर्स आएंगे। तो ये नहीं है कि हम हमेशा दो ही लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं, एक से दो से ज्यादा लिस्ट को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। आ जाओ रिप्लिकेटिंग, जिसको हम बोलते हैं, जैसे मतलब देखिए एस्टेरिस्क सिंबल जो है, एस्टेरिस्क ऑपरेटर जो है, दैट कैन हेल्प यू टू रिप्लिकेट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। जैसे num1 इंटू 3, मतलब num1 को 3 बार आप रिप्लिकेट करके उसको लिस्ट बना के दिखाना है। ये देखिए num1 इक्वल दिस, देन num1 मल्टीप्लाई 3, देखिए 1 2 3 4 5, ये 15 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। देखिए 25 से 14 एक बार, ठीक है, फिर 25 से 14 दूसरा, फिर 25 से 14 तीसरा। समझ में आ गया। तो रिप्लिकेटिंग और रिपीटिंग इज मीन्स रिपीटिंग द कंप्लीट लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अगर 3 लिखे तो 3 टाइम वो लिस्ट को रिपीट कर रहा है। देन आ जाओ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब एक लिस्ट का सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्टिंग द सब पार्ट फ्रॉम द लिस्ट। एक लिस्ट है, जैसे लिस्ट, सपोज लिस्ट में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम एक लिस्ट, नाम एक वेरिएबल है, जिसमें इसी एग्जांपल को ले रहे हैं, नाम एक वेरिएबल है, ठीक है, नाम एक वेरिएबल है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। नाम एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, आपको सब पार्ट प्रिंट करना है, सब पार्ट। तो हम लिख सकते हैं नॉम ब्रैकेट 1 2 10, ओके, 1 से 10 तक हम ऐसे भी कर सकते हैं। नॉम स्टार्ट, स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं किया आपने, स्टॉप भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये क्या है, नॉम, नॉम ठीक है। मतलब ये क्या है, आपको स्पेसिफाई करने के लिए ये दो एलिमेंट होता है ना, एक तो हो गया, देखिए अगर स्लाइसिंग करना है, स्लाइसिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। आप स्टार्ट एलिमेंट, स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू पुट स्पेसिफाई कर दो और स्टॉप इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई कर दो, तो वो एक्सेस कर लेगा, जैसे ये 3 और 10।
स्टार्ट है 3 और एंड हो गया 10, मतलब 3 to 9, 3 मतलब 8, 8 to 20, तो 8 to 20 आ गया। अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं 3 to -3, 3 मतलब स्टार्टिंग में हम कहाँ से 8 से, -3 कहाँ पे है, यहाँ पे -3 मतलब एंडिंग जो होगा एक माइनस एक पहले आ जाएगा, मतलब 3 मतलब -3 मतलब -4 तक, 3 से पहले यहाँ मतलब 3 से -4, 3 कौन सा हो गया 12, 3 कौन सा हो गया सॉरी 8, 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, ये हो गया आपका। इसमें हम कर सकते हैं अगर आपको स्लाइसिंग करना है तो आप स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप भी ले सकते हो। स्टेप मतलब अपडेशन, इंक्रीमेंट, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 1 डिफरेंस। अगर स्पेसिफाई नहीं करोगे, जैसे स्टार्ट स्टॉप है, स्पेसिफाई नहीं है, तो मतलब 1 डिफरेंस, स्टेप 1 रहेगा डिफॉल्ट। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका 0 to 10 मतलब 0 to 9 एंड 2 डिफरेंस मतलब 2 6 10 14 18, 2 6 10 14 18, तो आपका 10 है ना, 10 मतलब 9, 9 मतलब अगर 8 के बाद 2 हो जाएगा तो कहाँ पे 10 पहुंच जाएगा ना, तो इसलिए ये 18 तक प्रिंट किया। जैसे इस तरह से आप माइनस में भी कर सकते हो, -14 से -2 तक, मतलब यहां से लेकर -2 तक, बट डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है, तो 4 8 12 16 20 एंड 24, मतलब 1 -2 मतलब क्या है -3, ठीक है ना। एंड एंड जो वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू जो है उसका एक माइनस हो जाएगा, वहां तो जाना है। आई होप अंडरस्टूड। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग आपको समझ में आ गया शायद, मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप यूज करो। अगर स्टेप यूज स्पेसिफाई नहीं करोगे तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर स्टेप स्पेसिफाई करोगे जो और 2 इंक्रीमेंट कर सकते हो, 3 इंक्रीमेंट कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। एक कुछ एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्म फॉर टू एंड, 4 से एंड तक, मतलब 0 1 2 3 4 10 से 30 तक। अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिंट करना है, कहाँ तक एंडिंग तक प्रिंट करना है, तब लिखोगे नॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलन दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये प्रिंट कर दिया, स्टार्टिंग एंडिंग प्रिंट कर लिया। अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिंट करना है, एंडिंग आप स्पेसिफाई करोगे, नॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग से कल आपको करना है तो स्पेसिफाई मत करो, या 0 लिख लो, और एंडिंग आपको लिखोगे, सपोज आपको करना है 14, 14 मतलब कहाँ तक 13 तक, 1 माइनस, तो इसलिए 28 तक प्रिंट किया इसने। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग लिस्ट समझ में आ गया आपको। यूजिंग स्लाइसेस फॉर द लिस्ट मॉडिफिकेशन, अगर आप स्लाइसेस से, जैसे आप देखिए ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 14 और 15 नंबर्स, तो मैंने नॉर्म 3:10 मतलब 3 से लेकर 10 के बीच में, यहां से लेकर 9 तक जितने वेरिएबल्स हैं, जितने वैल्यूज हैं, कहां से 3 से लेकर 9 तक, उसमें क्या करना है 10 20 30 40 50 करना है। तो क्या होगा 3 पे क्या आ जाएगा, 8 पे 10 आ जाएगा, 4 पे क्या आ जाएगा 20, 5 पे क्या आ जाएगा 12 30, 6 पे क्या आ जाएगा 40, 7 में क्या आ जाएगा 50, 8 के लिए आपका है ही नहीं, 9 में तो 8 10 दोनों चीज दोनों ब्लैंक हो जाएंगे, मतलब आपका कितना एलिमेंट हो जाएगा, दो एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 15 एलिमेंट्स जो थे 15 वजह से वो वहां पे 13 एलिमेंट्स होंगे, मिलेंगे आपको। देखिए इसको एग्जाम्पल कराता हूँ आपको।
ठीक है, अभी हम क्या करना है, ये वाला करना है। ओके, हम नाम प्रिंट करते हैं। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, 13 हो गए। 15 एलिमेंट्स थे ना पहले यहाँ पे, हमने रिप्लेस किया क्या, ये वाला रिप्लेस किया, 0 1 0 1 2 3, ये वाला रिप्लेस किया, ये वाला रिप्लेस किया। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3, 1 1 2 3 4 5, 16 था, रिप्लेस कर दिया। बट 18 और 20 के लिए हमने कुछ वैल्यू दिया ही नहीं था, तो इसलिए वो दोनों एलिमेंट ब्लैंक हो गए ये, और ये रिमूव हो गया। समझ में आ गया आपको, तो ये इसलिए ये 15 से 13 हो गए। तो हम ऐसे को असाइन चेंज कर, ये लिस्ट है, लिस्ट के म्यूटेबल डाटा टाइप है, तो हम चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्म 10 से 3 से लेकर 8 तक, नॉर्म 10 से लेकर एंड तक रखना है। जैसे नॉर्म 10 में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 में क्या आएगा, 22, 3 22 आएगा। देखिए 0 1 2 3, 3 22 आ गया। ठीक है, तो 24 कहाँ पे आएगा, 4 पे, 4 लोकेशन पे। ठीक है, 26 कहाँ पे आएगा, 5 लोकेशन में, 0 1 2 3 4 5 लोकेशन में। ये देखिए सेम यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो 20 यहाँ पे 22 यहाँ पे था ना, ये 22 यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 24 ये 24 आ गया, 26 आ गया, 28 आ गया, 30 आ गया। 5 एलिमेंट हमने रिप्लेस किया था, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 3 4 5 6 7, तो हमने कितना एलिमेंट किया, 3 से लेकर 8 तक, मतलब 3 से लेकर 7 तक, 3 4 5 6 7, तो कितने 5 एलिमेंट है। तो 10 11 12 13 14, 14 कितने है, 14 तक है ना, तो 5 एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट है, हमने इस पैरामीटर को इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हम ऐसे कर सकते हैं लिस्ट में, मतलब वी कैन मैनिपुलेट ऑन द लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, एक उसी लिस्ट के एलिमेंट को वैल्यूज को लाके उसी लिस्ट में दूसरी प्लेस में रख सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं, एल इक्वल टू 11 22 33, तो अगर हम लिखेंगे 1:2, मतलब 1 से लेकर 1 तक पाइथन, ये देखिए एल में क्या है, 3 एलिमेंट्स, 1:2 मतलब 1:1, मतलब लोकेशन 1 में, मतलब यहाँ पे क्या रखना है, पाइथन। तो देखो 11 PYTHON 33, आई होप अंडरस्टूड। मेकिंग ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी मतलब क्या है, नॉर्म एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके वैल्यू, उसी का वैल्यू और उसी का एलिमेंट को दूसरे वेरिएबल में असाइन करना है। मैंने ऐसा किया है ना यहाँ पे, नॉर्म इक्वल टू एक वेरिएबल, नॉर्म एक वेरिएबल है जिसके अंदर 25 12 36 95 और 14 है। तो हमने क्या कर दिया, नॉर्म इक्वल टू नॉर्म 1 इक्वल टू नॉर्म कर दिया, मतलब क्या होगा, नॉर्म का वैल्यू नॉर्म 1 में आ जाएगा, मतलब दोनों में सेम वैल्यू होंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो 5 वैल्यू है, ये जिस लोकेशन को नॉर्म, तो जिस लोकेशन को नॉर्म पॉइंट कर रहा है, जब हम इक्वल कर देते हैं, नॉर्म 1 इक्वल टू नॉर्म कर देते हैं, तो सेम लोकेशन को दो नाम से हम रिफर कर रहे हैं, मतलब नॉर्म 1 और नॉर्म 1 दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, और दोनों सेम लोकेशन को दोनों वेरिएबल रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, नॉर्म 1 में चेंज करते हैं, तो अपने ऑटोमेटिकली नॉर्म में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेम लोकेशन में है ना, लोकेशन सेम है, 5 एलिमेंट सेम, 5 डिफरेंट लोकेशन में है, और उनका जो नेम है नम, तो हमने नम 1 इक्वल नम कर दिया। अगर हम नम में 1 में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली नम में भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखिए
मैंने तो num1 में num1 इक्वल num कर दिया, मतलब num जिसको रेफर कर रहा है, जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है, num1 को सेम वैल्यू को रेफर कर रहा है। अब इट मेक्स कॉपी ऑफ लिस्ट num1 टू num1 बट बोथ लिस्ट वेरिएबल विल पॉइंट टू द सेम लोकेशन और एड्रेस। अगर मैं num1 प्रिंट करता हूँ तो ये वैल्यू आता है, मैं अगर num प्रिंट करता हूँ तो ये वैल्यू तो आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ num1 इक्वल टू num1 2 मतलब 0 1 2, 36 में क्या रखा मैंने 100, मतलब 36 हटा दिया 100 रख लिया। तो num1 में प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट कर रहे हैं 12 15 12 100 95 15। अगर हम num प्रिंट कर रहे हैं ये फिर सेम प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेम सेट ऑफ लिस्ट जो है दो नाम से रेफर कर रखा है। अगर आपको क्या करना है अलग अलग लोकेशन को रेफर करना है, मतलब num में जो वैल्यू है वो अलग लोकेशन में रहेगा, num1 में जो वैल्यू है असाइन के बाद तो वो अलग लोकेशन में रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है एक लिस्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे आप num1 इक्वल टू लिस्ट num, तो क्या होगा num1 जिस लोकेशन को जिस लिस्ट को रेफर कर रहा है उस लिस्ट को उस लोकेशन को num1 रेफर नहीं करेगा। num1 क्या करेगा अलग से एक लिस्ट बना देगा, ये सारे वैल्यू जो num में है उसका कॉपी num1 में आ जाएगा, मतलब टू डिफरेंट लोकेशन एंड टू सेम लिस्ट इन टू डिफरेंट लोकेशन, अगर आप लिस्ट फंक्शन यूज करते हो। तो इफ यू वांट बोथ लिस्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वी शुड क्रिएट ए कॉपी ऑफ अ लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। ठीक है, ये देखिए सेम। अब आ जाओ लिस्ट फंक्शंस और मेथड्स। लिस्ट में क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लेन तो हमने कॉमनली यूज किया है। लेन एक मेथड है जो आपका लेंथ बताता है। You have 17 different kind of list, methods, len, list, index, append, एक हम जाएंगे। पहले आ गया लेन, देखिए रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। जैसे आपका नॉम इक्वल टू 25 12 30 कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, लेन नॉम तो 5 शो कर दिया। नॉम अगर सपोज देखो सपोज ये नेस्टेड लिस्ट है 25 12 30 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स में 2 एलिमेंट है 3 4, इसका भी लिस्ट आपका 5 प्रिंट कर रहा है। अगर आपको प्रिंट करना है इस लोकेशन में कितने एलिमेंट्स है तब कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे लेन नॉम 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, लेन नॉम 2 लिखोगे तब जाके ये शो करेगा 2, नॉम 2 लिखोगे तो ये लेंथ शो करेगा 2। मुझे तो समझ में आ गया होगा। लेन लिस्ट जो मेथड है, लिस्ट जो फंक्शन है, ये क्या करता है एनी डाटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स वन डाटा टाइप टू लिस्ट में कन्वर्ट। जैसे यहाँ पे देखो नॉम इक्वल टू लिस्ट हेलो, तो हेलो क्या है एक स्ट्रिंग है, हमने इसको इस पे क्या यूज किया लिस्ट फंक्शन यूज कर लिया, तो अब हेलो हो जाएगा आपके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए हमने ये देखिए लिस्ट एक फंक्शन है उसके लिए ब्रैकेट यूज किया और ये वाला ब्रैकेट यूज किया, पर इसका अंदर क्या है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया है ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे खत्म किया है, ये हो गया लिस्ट ऑफ टपल्स। टपल से कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट में, तो टपल्स को हम लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। देखिए जब मैं नाम प्रिंट करता हूँ लिस्ट में शो कर रहा है, टपल्स में शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया या स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये हुआ डिक्शनरी, ये कॉलिब्रस है मतलब डिक्शनरी को हमने नाम में कन्वर्ट कर मतलब लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो लिस्ट फंक्शन कन्वर्ट द एनी टाइप ऑफ any data type to the list data type। ओके अब आ जाओ इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एलिमेंट। इंडेक्स क्या करता है जो वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे उसका इंडेक्स नंबर शो करेगा। इंडेक्स
इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स क्या करेगा आपका, हमारा ये हो गया था, लेन हो गया था, लिस्ट हो गया था, अब इंडेक्स, इंडेक्स क्या करेगा, आप इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे देखो नाम में लिस्ट है, कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स कहाँ से शुरू है, 0 से, लास्ट इंडेक्स क्या है, 4 है। तो अगर मैं लिखूंगा नॉम इंडेक्स 36, मतलब 36 जो है पहले 36, मतलब ये मत सोचना कि सर 36 और 2 हो तो कौन सा एलिमेंट कौन सा इंडेक्स शो करेगा, अगर 36 अगर 2 है तो पहला 36 का इंडेक्स वैल्यू शो करेगा। इस तरह से यहाँ पे भी नॉम इंडेक्स 60, अगर आपने गलती लिख दी, इंडेक्स वैल्यू आपने 60 लिख दिया, सॉरी इंडेक्स नो, एलिमेंट जो है 60 है, अगर एलिमेंट 60 है वो क्या वैल्यू है, तो इंडेक्स एलिमेंट तो है ही नहीं 60 इसके अंदर, सो ये शो करेगा एरर। समझ में आ गया आपको इंडेक्स का मतलब। अब आ जाओ अपेंड, अपेंड आर द आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड फंक्शन आइटम और एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड में ऐड करता है, और वो शो नहीं करता डायरेक्टली। जैसे ये देखिए नॉम इक्वल टू 25 12 36 ये हो गया, अगर मैं लिखूंगा नॉम डॉट अपेंड इक्वल 99 तो 14 के बाद ये देखिए शो कर रहा है। इस तरह से अपेंड, अगर मल्टीपल एलिमेंट को अपेंड करना है तो आप लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए एक फंक्शन है जिसे बोलते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एट द एंड ऑफ लिस्ट ऐड करता है 10 and 20, नॉम डॉट एक्सटेंड इक्वल 10 20, तो 14 के बाद आ जाएगा 10 20। इंसर्ट, इंसर्ट इंसर्ट वेरिएबल फंक्शन और मेथड हेल्प्स टू, पहली बात है कि इंसर्ट जो फंक्शन है मेथड है, 2 आर्ग्यूमेंट वो एक्सेप्ट करता है, एक होगा इंडेक्स, दूसरा होगा वैल्यू, कहाँ पे स्टोर करना है और कौन से वैल्यू स्टोर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए नॉम एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट है और इसमें 5 एलिमेंट है। 25 का इंडेक्स क्या है 0, 12 का इंडेक्स क्या है 1, 36 का इंडेक्स क्या है 2। अगर हम लिखेंगे नॉम डॉट इंसर्ट 299, मतलब इंडेक्स 2 में 99 वैल्यू पुट करना है, मतलब 36 जहां पे है वहां पे 99 रखना है। तो आप लिखोगे कैसे, नॉम डॉट इंडेक्स नॉम डॉट इंसर्ट 2,99, तो 36 95 14 वो शिफ्ट हो जाएगा, वहां पे 99 पेस्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, -5 99, -7 मतलब कौन सा, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब स्टार्टिंग में 99 रखना है। तो नॉम डॉट इंसर्ट -5 99, तो 99 पहले आ जाएगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे। Insert function insert an element at the particular position. Extend to insert multiple elements at the end of the list. Append add the value or element at the end of the list. Index to find out the index value. List to convert the any type of value, any data type to the list. Length to get the length of the list. अब आ जाओ पॉप। पॉप का 2 केस हैं, एक तो हो गया सिंपल पॉप लिखो, पॉप पीओपी बैक स्टार्ट एंड, इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट। अगर आप पॉप करके एक इंडेक्स वैल्यू दोगे तो वो उसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ही रिमूव करेगा। जैसे ये देखिए पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट, रिटर्न रिमूव्ड आइटम, रिमूव एलिमेंट, जो एलिमेंट रिमूव हुआ वो रिटर्न करता है। इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड पॉप फंक्शन रिटर्न्स द रिमूव्ड लास्ट एलिमेंट। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नॉम डॉट पॉप 1 तो ये होगा 12 को रिमूव कर देगा। देखिए तो रिमूव कर दिया, यहाँ पे नाम प्रिंट कर रहा हूँ 12 हट गया। और हम लिखते हैं नॉम डॉट पॉप विदाउट इंडेक्स वैल्यू तो क्या करेगा 14 रिमूव कर रहा है, ये देखिए।
अगर हम रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं, तो ये रॉन्ग इंडेक्स शो करेगा। ये पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ध्यान रखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, तो 50 इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए बोल रहा है इंडेक्स एरर, एक एरर मैसेज है, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब 4 तक है तो आउट ऑफ रेंज होना ही होना है। रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ गिवन आइटम, जो आइटम आप स्पेसिफाई करोगे उसका पहला जो है वही रिमूव हो जाएगा, पहला आइटम। अगर मल्टीपल सब 95 3 बार है तो फर्स्ट मैच जो है वो रिमूव होगा। इट रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन आइटम और एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट बट डज नॉट रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। जैसे यहाँ पे num.pop1 लिख देते हो 12 शो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट शो नहीं करेगा। तो देखिए अगर लिख रहे हैं रिमूव 95 तो पर्टिकुलर 95 भी रिमूव होगा। अगर रिमूव 99 लिखोगे, जब अगर नहीं है तो ये मैसेज शो करेगा, एरर मैसेज, वैल्यू एरर। अब आ जाओ क्लियर फंक्शन रिमूव ऑल द एलिमेंट्स बट लिस्ट को रिमूव नहीं करेगा, लिस्ट एज इट इज रहेगा, ब्लैंक रहेगा। डेल फंक्शन रिमूव द एलिमेंट्स एज वेल एज एंटायर लिस्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लियर एंड डिलीट। ये वो क्लियर मेथड है और क्लियर फंक्शन है, ये डेल एक स्टेटमेंट है। डिफरेंस देखो, वो सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, लिस्ट डिलीट नहीं कर पाएगा। डेल वो सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा और लिस्ट को भी। कैन ऑल्सो डिलीट एंटायर लिस्ट यूजिंग स्लाइसेस, मतलब स्लाइस से भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइस से भी कर सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट नाम 2 मतलब 36 रिमूव हो गया। डिलीट नाम 1 टू एंड मतलब 12 से लेकर 14 तक रिमूव हो गया, 24 25 है। नाम डिलीट नाम स्टार्टिंग टू एंडिंग ऑल द एलिमेंट्स, ब्लैंक लिस्ट हो गया। डिलीट नाम, नाम में ये वैल्यू है, डिलीट नाम मतलब कंप्लीट लिस्ट डिलीट कर दिया। जब हम नाम प्रिंट करना चाह रहे हैं, नाम में है क्या, नाम इज नॉट डिफाइंड, नाम इज नॉट डिफाइंड मतलब क्या है, नाम वेरिएबल है ही नहीं क्योंकि डिलीट हो गया। अब आ जाओ काउंट, इट काउंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट और स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द लिस्ट। जो एलिमेंट आप स्पेसिफाई किया है, सपोज आपने स्पेसिफाई किया 36, 36 कितने हैं, 1 2 1 है। सपोज आपने स्पेसिफाई किया 100, तो 100 सपोज नहीं है तो 0 शो करेगा। अब आ जाए रिवर्स फंक्शन, इट रिवर्स द एलिमेंट इन ओरिजिनल, ओरिजिनली वो रिवर्स कर लेगा। देखिए 25 को हमने रिवर्स कर दी, नाम डॉट रिवर्स, ये मतलब ओरिजिनल लिस्ट में रिवर्स हो जाएगा। ये sorting elements by default, it arrange the elements in ascending order in the place, फिजिकली वो रिवर्स करेगा। और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप रिवर्स इक्वल ट्रू लिखोगे। ये देखिए नॉर्म डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तब आ जाओ सॉर्टेड, रिटर्न्स द न्यू सॉर्टेड लिस्ट बट डज नॉट सॉर्ट द ओरिजिनल लिस्ट। सॉर्ट क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट को फिजिकली सॉर्टिंग करता है, सॉर्टेड क्या करता है, फिजिकली सॉर्टिंग नहीं करता, वो वर्चुअली करता है। मीन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट। एक चीज देखिए BC34 ये आपके मिनिमम नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर है, मतलब जिसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ये होगा इंटीजर, तो मिनिमम नहीं पाएगा, नहीं मिल सकता। अब मैक्सिमम रिटर्न्स द मैक्सिमम और लार्जेस्ट एलिमेंट, सम रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, इंटीजर्स और फ्लोट्स, बट कैरेक्टर का सम नहीं कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, मेथड्स आर देयर, 17। देखिए पहला आ गया लेन, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द लिस्ट, लिस्ट convert any data type to the list, then index return the index value, append adds the element at the end of the list, extend and appends multiple list, insert the value
एट पर्टिकुलर लोकेशन जाएगी 2 9, मतलब इंडेक्स 2 और 99 वहां पे ऐड करना है। देन पफ रिमूव, अगर सिंपल लिख रहे हो विदाउट इंडेक्स वैल्यू, इट रिमूव द लास्ट एलिमेंट। अगर लिखते हो पॉप 1 तो फर्स्ट लोकेशन में इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट वैल्यू होगा और एलिमेंट होगा उसको ही डिलीट करेगा। रिमूव्स द वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, अगर वैल्यू नहीं है तो एरर मैसेज शो करेगा। क्लियर द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट बट इट विल नॉट रिमूव और डिलीट द लिस्ट। del statement, it remove the all the elements list also completely. Count, it counts the particular value or element how many times, वो एलिमेंट और वैल्यू कितने बार उस लिस्ट के अंदर है वो काउंट करके बता देगा। जैसे 36 कितने बार है, एक बार है। 100 है ही नहीं, सो 0 शो कर रहा है। रिवर्स, इट कन्वर्ट रिवर्स, मतलब रिवर्स द लिस्ट physically. Sort, arrange the list of elements in ascending or descending order physically. Sorted, it arranges the list in ascending or descending virtually. Mean max sum समझ में आ गया आपको? अब आ जाओ लिस्ट इंट्रोडक्शन। अब समझ में आ गया। लिस्ट ऑफ वैल्यूज of any type separated by commas within square bracket that follows the 2A index. म्यूटेबल डाटा टाइप है। एग्जाम्पल्स इस तरह से हम इस चीज को लिस्ट बोल सकते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट, सिंपल लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, एक्सेसिंग द लिस्ट, लिस्ट ऑपरेशन, ट्रैवलिंग ए लिस्ट, कंपेयरिंग ए लिस्ट, जॉइनिंग लिस्ट, रिपीटिंग और रिप्लिकेटिंग लिस्ट, स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं यूजिंग फॉर लूप। ट्रैवर्सिंग मतलब बिट बाय बिट ईच एलिमेंट को ट्रैवल करना है। कंपेयरिंग विद द रिलेशन ऑपरेटर। जॉइनिंग, टू डिफरेंट लिस्ट को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ अ concatenation operator. Repeating और replicating with the help of asterisk. Then slicing आपको समझ में आ गया होगा। सब पार्ट को इंडेक्स से आपको एक्सेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। स्लाइसिंग से वैल्यू चेंज करना है लिस्ट में। डुप्लीकेट कॉपी, इंडिपेंडेंट डुप्लीकेट कॉपी और डुप्लीकेट ऑफ सेम लोकेशन। देन ये फंक्शन हमने देख लिया। I hope you understood all the today's lesson related to the